हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम लियो साइन की, जो सिंह राशि है। और सिंह राशि में ये देखते हैं कि जो सिंह राशि का जो एक राशि राशि है, ये राशि चक्र की पांचवी राशि है। ये सिंह राशि जैसे कि इसके नाम से ही है, ये लीडरशिप वाली राशि है। और जो इनका स्वभाव होता है वो एक लीडरशिप भी है, इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्बिशियस होते हैं। इसके साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी को भी मेंटेन करते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस राशि का के जो लोग होते हैं, उनमें वो क्षमता होती है कि जो कार्यों को करने के भी और उसके बाद से निर्णय लेने की क्षमता होती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है लाइफ में। तो ये इसके साथ-साथ में मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि कोई भी प्रेडिक्शन के लिए या किसी भी राशि को जानने के लिए हमें चंद्रमा के व्यवहार को और चंद्रमा को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्रमा क्या है और उनका व्यवहार क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चंद्रमा जो है एक सुख कारक ग्रह हैं, वो सुख देने वाले हैं। इनके जो नक्षत्र हैं, जो 27 नक्षत्र हैं, उन्हीं में से 3 नक्षत्रों से ये राशि बनती है। चरण जो उनके हैं, उनके 9 चरण से एक राशि बनती है। यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सिंह राशि है, इसमें एक तो मघा नक्षत्र आता है, दूसरा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आता है और तीसरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आता है। 3 नक्षत्रों से मिलकर के ये राशि बनी हुई है। मघा, इनके जो लॉर्ड हैं वो केतु हैं। और जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हैं, इनके जो मघा के केतु हैं, उत्तर वो पूर्वा फाल्गुनी के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं। और उसके बाद जो उत्तरा फाल्गुनी हैं, उनके लॉर्ड हैं यहाँ पर सूर्य। तो जो तीनों के तीनों लॉर्ड हैं, जो केतु हैं, उसके बाद जो शुक्र हैं और जो सूर्य हैं, तीनों समृद्धि देने वाले हैं। वो अलग अलग हिसाब से हैं, तीनों की लीडरशिप है। जो केतु हैं वो भी एक लीडरशिप में है। उसके बाद जो सूर्य हैं वो भी लीडरशिप में है। और तीसरा उनके साथ में जो शुक्र है वो भी लीडरशिप में है। जो पूर्वा फाल्गुनी के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र है और जो उत्तरा फाल्गुनी के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य है। तो इस तरह से ये राशि लीडरशिप के नाम से तीनों जो नक्षत्र हैं वही लीडरशिप के मामले में बहुत आगे इस राशि वालों को ले जाती है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि जो ये सिंह राशि है, सिंह राशि का जो गोचर है वो सेकंड हाउस में यहाँ पर देखिए केतु है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बुध है, यहाँ पर देखिए सूर्य है। इनके सी ठीक सेकंड हाउस में केतु का गोचर है, पंचम हाउस में बुध का गोचर है। ये बुध जो है 24 जो 24th जो जैन है, तब से ये सिक्स हाउस में आएंगे और सिक्स हाउस में यहाँ पर सूर्य के साथ में यहाँ पर बने रहेंगे। इसके साथ साथ में जो सेवंथ हाउस है, यहाँ पर सेवंथ हाउस में सैटर्न भी है और सैटर्न के साथ में इस हाउस में यहाँ पर वीनस की भी स्थिति बनी हुई है। और वीनस जो है 27 जैन को यहाँ पर आपके ठीक अष्टम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। जब भी ग्रह उच्च का होता है उसमें एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति आ जाती है और उच्च का ग्रह हमेशा अच्छे ही रिजल्ट वहां से देता है। मीन राशि में यहाँ पर शुक्र जो उच्च के होते हैं और उसके बाद कन्या राशि में नीच के होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर सूर्य यहाँ छठे स्थान में आ गए हैं। छठे स्थान में सूर्य का बल बढ़ जाता है, क्योंकि कारक होने के नाते भी कई प्रकार से इन हाउसेस में जहां जहां पर भी जो कारक होते हैं वहां पर उस कारक की क्षमता बढ़ जाती है। अब इसके साथ साथ में राहु ठीक आपके जो है अष्टम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर अष्टम भाव में कैसा होगा, और उसके साथ साथ में गुरु ठीक आपके इस हाउस में, कहने का मतलब है जो 10th हाउस है, जो कैरियर का जो यहाँ पर हाउस है, उसमें गुरु इस समय गोचर कर रहे हैं। मंगल का जो गोचर है ठीक इस समय द्वादश भाव में सिंह राशि के बना हुआ है। ये सारी चीजें देखने के बाद ऐसा लगता है कि प्रोफेशनली आपकी इस समय ग्रोथ होने वाली है 2025 में। गुरु जो है 10th हाउस में है और यहाँ से प्रोफेशनली ग्रोथ को ये देते ही देते हैं। इसके साथ साथ में जो फंटास्टिक ईयर आपके लिए होगा ये रिलेशन के हिसाब से, क्योंकि आप ये देखेंगे कि गुरु जब इस स्थान में गोचर करेंगे अभी मई 15 को जब यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ से गुरु को देखेंगे
तो गुरु की यहाँ से सीधे दृष्टि कहाँ पर होगी, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से रिलेशनशिप हमारे अच्छे होते हैं। तो फंटास्टिक रिलेशनशिप के लिए यदि ईयर कहेंगे हम, तो फंटास्टिक ईयर 2025 फॉर रिलेशनशिप। यहाँ से, क्योंकि गुरु यहाँ से सीधे सप्तम दृष्टि पंचम स्थान में देखेंगे, तो ये जो है रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में हम देखेंगे जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए यहाँ पर जो गुरु की स्थिति है, और साथ साथ में गुरु सीधे आपके चतुर्थ हाउस को देख रहे हैं। चतुर्थ हाउस जो है ये सुख समृद्धि का है। यहाँ पर सुख समृद्धि का मतलब ये है कि गुरु जहां पर भी सीधे देखेंगे उस हाउस की बढ़ोतरी होनी स्वाभाविक है। ये 2025 के लिए जो आपका 4th प्लेस है, ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से भूमि, भवन, मकान और उसके साथ वाहन, इनकी पूर्ति आपकी 2025 में होने वाली है। जैसा आप सोचेंगे वही आपके सूक्ष्म जो मस्तिष्क पे रहेगा और वो चीजें आपकी पूर्ति होने वाली हैं। दूसरा, जो आपकी इच्छाएं हैं और जो आवश्यकताएं हैं, उनमें जो आवश्यकता है वो बलवती है, इसलिए जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति अवश्य ही 2025 में होगी। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सिंह राशि है, जो लियो साइन है, इनके ठीक जो दशम स्थान में यहाँ पर गुरु का गोचर है। गुरु इस समय बकरी है, 4 फरवरी से मार्गी होंगी। मार्गी होते ही अपने जो सही रिजल्ट्स हैं 4th हाउस के लिए वो देना शुरू कर देंगे। 4th हाउस में ग्रोथ होना निश्चित है। उसके साथ साथ में 1 2 3 4 5, ये देखिए गुरु यहाँ से सीधे आपके धन भाव पर भी दृष्टि डाले हुए हैं। ये धन भी है, कुटुंब भी है और वाणी भी है। यहाँ पर जो अभी आपके घर में जो भी वातावरण बना हुआ है उसका जो प्रभाव है उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये मार्गी होंगे इस कुटुंब और धन स्थान पर बहुत अच्छा प्रभाव आपको आपको अपने आप में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो भी आपने निर्णय लिया है उसकी प्रशंसा आपकी करने लगेंगे घर परिवार में। यहाँ से गुरु की 4 फरवरी के बाद 1 2 3 4 5 सीधे ये धन स्थान भी है, कुटुंब का स्थान भी है और वाणी का स्थान भी है। आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि ये लीडरशिप वाली राशि होती है, ये जो है ये जो है राशि जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली है। ये जो एस्पेक्ट्स यदि इसके देखें तो इसकी लाइफ में ग्रोथ के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली राशि है, एम्बिशियस है, और इसमें इसमें हम देखेंगे तो इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ भी धीरे धीरे करके बहुत हायर स्टेज में होता है। तो इस राशि का जो यहाँ पर है, ये राशि वाले जो सिंह राशि वाले ये समझ लेते हैं कि सामने वाले को क्या कहना है और क्या कहना चाहिए। तो इस अवस्था में वो कुछ समय के लिए चुप्पी भी साध लेते हैं। बड़ा आसान होता है इनके लिए कि किसी चीज में नो कमेंट्स कहना भी बहुत आसान होता है। जबकि कई लोग जो और अन्यत्र राशि वाले होते हैं, किसी के बोलते ही उसमें 10 प्रकार की बातें बना लेते हैं। लेकिन सिंह राशि वाले ठीक इसी तरह से स्वभाव के विपरीत जाकर के उस समय उस अवस्था में चुप्पी साध लेते हैं और वहां पर नो कमेंट्स कर देते हैं, जिससे कि इनको राजा बनने में कोई नहीं रोक सकता। यही जो प्रवृत्ति है और यही जो इनका स्वभाव है इनको आगे ले जाता है। ये जो इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि गुरु की दृष्टि चतुर्थ स्थान पे तो होगी ही, साथ साथ में आपके 6th हाउस में भी होगी। यहाँ पर यदि कोई भी आपके साथ में डिस्प्यूट चल रहा है तो उसका हल होना 100% जो है सार्थक होगा, क्योंकि गुरु जैसे ही बकरी होंगे आपके यहाँ के जो भी डिस्प्यूट्स होंगे जो 6th हाउस के हैं ये सभी कामयाब होंगी, क्योंकि आपको दिशा भी मिल रही है और दशा भी आपकी सही चलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरु का मतलब है कि जो आपका मेडिटेशन करने वाले हैं, जो आपका बीच में मध्यस्थता करने वाले हैं, वहां पर आपको सही लोगों की वहां पर सलाह मिलेगी, और सही लोगों की सलाह मिलने से जो मीडिएटर हैं वो अच्छी तरह से उस चीज को समझेंगे। ये यहाँ पर जो पारिवारिक से संबंधित होगा या किसी प्रकार से जो अन्यत्र
कोई भी जो मामले हैं उनमें आपको सफलता मिलनी स्वाभाविक है, क्योंकि जो गुरु की यहाँ से जो 4 फरवरी के बाद सीधे दृष्टि होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो सीधे 6th हाउस पे होगी। 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रु का होता है। शत्रु भाव किसी तरह से भी आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते, बल्कि उनको सुलझाने के लिए आप यहाँ पर 4 फरवरी के बाद आप बिल्कुल 100% आपके साथ में अच्छी एनर्जी होगी, आपके साथ में अच्छा सहयोग होगा, जिससे आप उन चीजों पर आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए इसके बाद ये समझते हैं कि गुरु ठीक जो है 15 मई के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपकी राशि से ठीक जो है लाभ वाले भाव में, ये है एकादश, ये है 11वां हाउस। अब यहाँ पर जब आएंगे 11th हाउस में जब आएंगे तो 11th हाउस हमारे इनकम सोर्सेस का है। यहाँ से आपके फंटास्टिक जो है कई प्रकार से जो लाभ, जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो शुरू हो रही है। यहाँ पर गुरु पूरे साल भर यहीं पर रहेंगे। पूरे साल भर यहाँ पर रहने का मतलब ये है कि जो गुरु की दृष्टि होगी वो आपके लिए बहुत फलीभूत होगी। यहीं से गुरु की दृष्टि को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीधे सीधे यहाँ से जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, सीधे दृष्टि आपके उस स्थान पर जहां पर की रोमांस है, जहां पर की रिलेशनशिप है, वहां पर सीधे गुरु की मई के बाद, मई 2025 के बाद सीधे दृष्टि उसी स्थान पर है। ये स्थान आपको ये दर्शाता है कि आपके लोगों के साथ में अच्छे रिलेशन होंगे, और जो लोग भी यहाँ पर जो मैरिज जिनकी नहीं हुई है, उनकी मैरिज यहाँ पर होने के 2025 में आफ्टर में बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। इसके साथ साथ में जो वैवाहिक संबंध है वो भी अच्छा रहेगा। ये सीधे गुरु का ही स्थान है और गुरु की दृष्टि यहाँ से अपने ही स्थान पर होगी। ये स्थान ये बताता है कि आपके जो सोचे हुए जो कार्य है वो संपूर्ण होंगे और बड़ी अच्छी ढंग से आपको ग्रोथ मिलने वाली है 2025 में। इसके साथ साथ में यहाँ पर भी गुरु की दृष्टि होगी। जो पंचम में भी और सप्तम में भी गुरु की दृष्टि का होने का मतलब है कि वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहना, प्रेम का जीवन भी अच्छा रहना, और उसके बाद प्रेम के साथ साथ में यदि किसी की सगाई या शादी होती है, उसके लिए भी ये अच्छा समय आपके साथ में आ रहा है 2025। इसके साथ साथ में जो गोचर हैं, जो राहु का गोचर यहाँ पर देखते हैं। देखिए राहु का गोचर 8th हाउस में है। 8th हाउस में राहु का गोचर किसी हद तक ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि 8th हाउस हमारे गुप्त रहस्यों का एक मिस्टिकल है यहाँ पर, और जो 8th हाउस है कई प्रकार का प्रभाव यहाँ पर दिखाता है। क्योंकि जो आपका जो नक्षत्र है वो मघा भी है, तो मघा नक्षत्र के जो लॉर्ड होते हैं वो केतु होते हैं। यहाँ पर राहु है, मघा नक्षत्र यदि आपका है तो आपके आपके लॉर्ड केतु होंगे। तो ये ये जो मिस्टीरियस है यहाँ पे, तो इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को भी है, मिस्टीरियस भी है, लिबरेशन वाली भी चीजें हैं, डिटैचमेंट वाली चीजें हैं, और जो इसके साथ साथ में कनेक्टिंग विद दी वंस टू ए हायर सेल्फ, जिसमें अपने आप से कनेक्ट करने के लिए भी ये स्थान होता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि यदि आपका मघा नक्षत्र है तो आपको, या फिर आपका यदि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी ये कहता है कि आपकी समृद्धिशाली स्थिति, आपकी जो खुशियां हैं वो सारी स्थितियां, और उसके साथ साथ यदि आपका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र भी है तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आपका डिसिप्लिन से संबंधित है, सूर्य इनके लॉर्ड हैं। तो इसके साथ साथ में साहस और नेतृत्व वाली वो जो नक्षत्र हैं, ये सारे जो मैं आपको मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी के लिए केवल 8th हाउस पर यहाँ पर राउंड कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि यदि 8th हाउस में राहु हैं तो इसके जरूर ही शांति करवानी चाहिए। 8th हाउस का जो राहु है पैतृक संबंधी कुछ चीजों को इंगित भी करता है। इसलिए 8th हाउस में राहु हो तो पितरों की शांति जरूर करनी चाहिए। 8th हाउस में राहु हो तो पितरों से संबंधित दान जरूर करना चाहिए। 8th हाउस में राहु हो तो पितरों से संबंधित जो दान है अमावस्या को जरूर कराना चाहिए। तर्पण है,
या पिंडदान है, ये जरूर करवाना चाहिए। यदि यदि उसी तरह से आपकी दशा और अंतर्दशा और साथ में उसी तरह से प्रॉब्लम्स आपके साथ में आ रहे हैं तो, क्योंकि सुखी जीवन के लिए यहाँ पर 8th हाउस में कई प्रकार से गुप्त चीजें हमें परेशान कर देती हैं। राहु का 8th हाउस में आना कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को भी खराब करता है। इसलिए इसलिए जो राहु है यहाँ पर 8th हाउस में है, यहाँ पर शनि भी जब यहाँ पर आएंगे, शनि यहाँ पर आएंगे ठीक जो है 29 मार्च 2025 को, यहाँ पर राहु भी रहेंगे और शनि भी रहेंगे। ये दोनों के दोनों यहाँ पर 8th हाउस में रहने का मतलब है कि आपको शनि और राहु से संबंधित उपाय भी करने चाहिए। तब जो है ये सिंह राशि वालों के लिए अच्छा समय होगा, क्योंकि उतार चढ़ाव के लिए यहाँ पर राहु ही काफी है या उतार चढ़ाव के लिए यहाँ पर शनि ही काफी है। जब दोनों आएंगे तो यहाँ पर अच्छा योग नहीं बन रहा है। उसके बाद जब शनि जब यहाँ से शनि यहाँ पर इंडिपेंडेंट होंगे, तब सारी बाउंड्रीज खुल जाएंगी और तब शनि यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूप से आपके अपने घर के जो विवाद हैं या आपके अपने घर के जो भी चीजें हैं उनका निपटारा करवाने में सक्षम होंगी। जब राहु यहाँ से 18 मई को इस स्थान पे चले जाएंगे, इस स्थान पे जाएंगे आपके वैवाहिक जीवन के सामने, आपके सप्तम प्लेस में, और शनि यहाँ पर इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो ज्यादा अच्छे होंगे। इस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जो कुंडली है इसमें जो इस समय जो ज्यादा ही कुछ दिखाई दे रहा है वो है मंगल का गोचर। मंगल का गोचर कैसे? क्योंकि मंगल अभी आपके 12वें हाउस में है। 12वें हाउस का मंगल ठीक नहीं होता। ये आपकी जो आपका जो शयन है, आपका जो आराम है उसमें बाधा डालने के लिए 12वें हाउस का 12th हाउस का मंगल ही काफी होता है। इसलिए मंगल का 12th हाउस में होना, इसके भी उपाय और शांति के उपाय जरूर होने चाहिए। मंगल यहाँ से कई प्रकार की हल्की फुल्की चोटें भी लगा देता है, साथ साथ में इसमें जल्दी दौड़ भाग करना, इधर उधर जाना, रिस्क लेना, इन चीजों से जरूर बचना चाहिए जब 12वें स्थान में मंगल का गोचर हो रहा हो और वहां मंगल नीच का हो। दूसरा, मंगल यहाँ से रेट्रोगेट अवस्था में कभी तो इधर आ रहे हैं और फिर इधर जा रहे हैं। यहाँ पर भी 21 जनवरी को ये यहाँ पर आएंगे और फिर उसके बाद इधर जाएंगे। तो ये जो 5-6 महीने का टाइम है, ये मंगल का इन दोनों हाउसेज में यहाँ पर रहना कहीं ना कहीं आपकी जो वृद्धि है, उत्तरोत्तर वृद्धि है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बाधा भी उत्पन्न यहाँ से कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि मंगल की भी जरूर शांति करवाएं, क्योंकि मंगल से हमारे एक सेनापति भी होते हैं, मंगल से हमारे कई कार्य होते हैं और उन कार्यों की ऊर्जा मंगल से ही बनती है। इसलिए मंगल की शांति भी ग्रहों के साथ में हो तो ये मंगल भी हमारे लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि जो केतु है आपके यहाँ पर 2nd हाउस में है। 2nd हाउस में केतु का रहना यहाँ पर कई हद तक ठीक भी है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी बनाता है, कुटुंब का स्थान है, साथ साथ में धन का स्थान है। धन की वृद्धि करने के लिए भी केतु यहाँ पर सक्षम है। अब ये देखना ये है कि आपकी दशा और अंतर्दशा कैसे चल रही है और उनको किस हाउस की दशा है, ये देखना जरूरी होगा। साथ साथ में हम ये देखेंगे कि जो शुक्र का गोचर आपके किन किन हाउसेज में होने वाला है। अब मैं ये बताऊंगा कि वीनस आपके ठीक इस समय सप्तम हाउस में है। ये 27 जैन को इधर आएंगे, 28 को, उसके बाद 28 के बाद यहाँ पर आपके भाग्य स्थान में होंगे, फिर उसके बाद आपके 10वें स्थान में होंगे और फिर आपके 11th हाउस में होंगे। ये गोचर आपके लिए बहुत समृद्धि वाला है। जो वीनस है हमारे जीवन में बहुत लाभ की स्थिति देते हैं, समृद्धि देते हैं, हमें पैसा देते हैं, हमारे लिए जो आगे बढ़ने के लिए जो हमारे लग्जरियस चीजें हैं, जो हमारी आवश्यकता है उनको देते हैं। उनके साथ साथ में जो यहाँ पर जब शुक्र आएंगे तो इससे हमारे इस स्थान की भरपाई होगी, जो हमारा सुख स्थान है। जो वीनस का जो ये ट्रांजिट है ये बहुत ही सर्वोत्तम आपके लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल में और का महीना बहुत ही अच्छा है शुक्र के गोचर के कारण। तो ये था
मुख्य रूप से ये जो मघा है, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से बनी हुई जो राशि है, सिंह राशि, उसका विवेचन आपके सामने रखा। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी को भेजें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपका कॉल पिक करूँगा और आपकी राशियों के बारे में आपको बताएँगे कि आपकी दशा कैसी चल रही है और आपके अच्छे परिणाम कब तक आएँगे और किस तरह से 2025 आपके लिए बहुत सुखमय बनने वाला है। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।